गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों आज हम बात करने वाले हैं अपने शेयर कैपिटल के क्वेश्चन नंबर 86 को, जो कि पेज नंबर है 8.125 और बच्चों ये है हमारा टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की खासियत क्या है वो देखते हैं। एक बार क्वेश्चन रीड करके फिर मैं बताता हूं। बच्चों ये स्पेशल क्वेश्चन है, ये काफी बार तो एग्जाम में आ चुका है। सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन, बिल्कुल सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉरी सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन बच्चों काफी बार एग्जाम में आ चुका है। इसमें क्या है कि इसमें सारी कॉल्स पे प्रीमियम है। तो देखते हैं चलो 86 क्वेश्चन। बच्चों 86 क्वेश्चन पेज नंबर 8.125 टीएस ग्रेवाल का क्या कह रहा है, देखो कह रहा है रिट्रो पेंट्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 1,60,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 3 पर शेयर। बच्चों हमने 1,60,000 शेयर इशू किए हैं, 10 रुपीज का एक शेयर है जिसको हमने 3 रुपए प्रीमियम पे इशू किया है। कह रहा अमाउंट पेबल एज फॉलोज ऑन एप्लीकेशन 6 इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो बच्चों टोटल एप्लीकेशन पे आपको 6 रुपीज रिसीव्ड हुआ है, जिसमें से 1 रुपए प्रीमियम का है, 5 रुपए शेयर कैपिटल का है। कह रहा है अलॉटमेंट पे 3 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी अलॉटमेंट पे आपने 3 रुपीज मांगे हैं, जिनमें 2 रुपए तो शेयर कैपिटल का होगा क्योंकि वो इंक्लूडिंग प्रीमियम कह रहा है। 1 रुपए प्रीमियम माइनस कर दो 3 में से, तो 2 रुपीज शेयर कैपिटल का, 1 रुपए प्रीमियम का। और कह रहा है बैलेंस अमाउंट ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो हम देखेंगे बैलेंस अमाउंट कैसे हम निकाल पाए। ठीक है, टोटल 10 रुपए का शेयर है, 3 रुपए प्रीमियम है, तो टोटल जो वैल्यू है वो 13 रुपीज है इश्यू प्राइस। कह रहा है एप्लीकेशन फॉर 1,80,000 शेयर वर रिसीव्ड। बच्चों हमने तो 1 लाख शेयर के लिए इन्विटेशन दिया था, पर हमारे पास जो एप्लीकेशन आई है वो 1,80,000 शेयर्स के लिए आ गई है। कह रहा है एप्लीकेशन ऑफ 10,000 शेयर वर रिजेक्टेड। हमने 10,000 एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया है कि भैया आपको शेयर्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, एंड प्रोराटा अलॉटमेंट वाज मेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट। और जो भी रिमेनिंग एप्लीकेशन बची उन पर हमने प्रोराटा लगा दिया है। कह रहा है ओवर पेमेंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन वर्ड एडजस्टेड टूवर्ड सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। बच्चों अगर वो ये नहीं भी कहता तब भी हम यही करते हैं। वो कह रहे हैं कि प्रोराटा लगा है, आपको ज्यादा पैसा मिला है एप्लीकेशन पे, तो जो एप्लीकेशन पे ज्यादा पैसा मिला है उसे हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, हमने कहा ठीक है कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे देखो क्या कह रहा है। कह रहा है ऑल कॉल वर मेड एंड वर ड्यूली रिसीव्ड। बच्चों हमने सारी की सारी कॉल को कॉल्ड अप कर दिया, मतलब पैसा हमने डिमांड कर दिया और हमें सारे ही पैसा रिसीव्ड हो गया एक्सेप्ट अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल फ्रॉम आदित्य। बच्चों सबने पैसा दिया, एक शेयर होल्डर है जिसका नाम है आदित्य, उसने ना तो अलॉटमेंट दी और ना ही फाइनल कॉल दिया। कह रहा हु वाज अलॉटेड, जिसको हमने अलॉट किए हैं 3200 शेयर्स, हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड, और हमने उसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया है। कब? हमने अलॉटमेंट मांगा नहीं दिया, हमने फर्स्ट कॉल मांगा नहीं दिया, और हमने क्या कर दिया? फॉरफिट कर दिया। फिर कह रहा है हाफ ऑफ द फॉरफिटेड शेयर वर रीइश्यूड फॉर 43,000 एज फुल्ली पेड अप। उसमें से बच्चों हमने ना सिर्फ और सिर्फ हाफ शेयर को, हमने टोटल 3200 शेयर को फॉरफिट किया है, बट हमने हाफ शेयर को रीइश्यूड किया है कितने पे? 43,000 में एट फुल्ली पेड अप। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं बच्चों। सबसे पहले जो ये क्वेश्चन है उसका न्यूमेरिकल तैयार कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने न्यूमेरिकल तैयार कर लिया है। जो आपके पास क्वेश्चन स्टेटमेंट में है ना वो ही मेरे पास न्यूमेरिकल में। चलो देखते हैं क्या क्या कह रहा है। अब बिल्कुल क्वेश्चन से मैच हो रहा है। बच्चों 160,000 शेयर इश्यूड हुए हैं, 10 रुपए का एक शेयर है, 3 रुपए प्रीमियम पे, 6 रुपीज एप्लीकेशन पे, 3 रुपीज अलॉटमेंट पे। तो अब ये बैलेंस अमाउंट आपको पता लगाना है। टोटल अगर 13 है तो, और बच्चों प्रीमियम का 1 रुपए फाइनल कॉल पे। ये हमारी है एप्लीकेशन, ये है हमारी अलॉटमेंट, और ये है हमारी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो बच्चों ये टोटल होना चाहिए 4 रुपीज। ठीक है ना, 639 13 में से 9 माइनस करो तो 4 आ जाएगा, यानी हमारी फाइनल कॉल होनी चाहिए 4 रुपीज की, जिसमें से 1 रुपए प्रीमियम है तो 3 रुपीज शेयर कैपिटल का हो। लो हमने फाइंड आउट कर लिया, ये तो बहुत सिंपल था।
बच्चों 1,80,000 एप्लीकेशन आई है, जिसमें से 10,000 एप्लीकेशन को आप लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है। तो आपने जो प्रोराटा लगाया है वो 170:60 का रेशियो बना है, 160। तो यहां पे हमारे पास जो एक्सेस एप्लीकेशन आई है वो 10,000 आई है। ठीक है, जब हमने एक्सेस एप्लीकेशन कितनी आई 10,000, तो हमारे पास एप्लीकेशन पर 10,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन मनी ज्यादा रिसीव्ड है, जिसको हम कहां एडजस्ट करेंगे, अलॉटमेंट पे। अगर उन्होंने अलॉटमेंट से भी ज्यादा पैसा दे रखा है तो हम कहां एडजस्ट करेंगे, फर्स्ट कॉल पे। ठीक है ना, लास्ट जो हमने बच्चों लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया था ना, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है ये, बस हाँ इसमें सारी जगह पे प्रीमियम। अच्छा, उसके बाद देखो बच्चों, एक शेयर होल्डर है आदित्य, वो फेल हो गया, उसके अप्लाइड शेयर नहीं पता, अलॉटेड पता है, एप्लीकेशन उसने दी है और वो अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पे फेल हुआ और हमने क्या कर दिया, उसे फोरफीट कर दिया। बस हमारा हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए, तो सबसे पहले आदित्य का वर्किंग नोट बना लेते हैं, ये पता लगा लेते हैं कि उसने कितना ज्यादा पैसा दिया और उस पैसे को कहां पे एडजस्ट किया गया। चलो स्टार्ट करते हैं। तो मनी रिसीव्ड, हाँ जी, उसने कितने शेयर अप्लाइड किए थे, ओहो, उसका अलॉटेड शेयर पता है बच्चों, अप्लाइड नहीं पता। तो आप जल्दी से फॉर्मूला लगा के अप्लाइड बताइए। तो अप्लाइड कैसे निकलेगा इसका, ये लीजिए, इंडिविजुअल अलॉटेड, ठीक है, इंडिविजुअल अलॉटेड, ग्रुप का अप्लाइड, ठीक है बच्चों, इसके ग्रुप का अप्लाइड है, ये ग्रुप का अप्लाइड डिवाइडेड बाय ग्रुप का अलॉटेड। तो ये बच्चों मैंने आप लोगों को पहली क्लास में या दूसरी क्लास में ये फॉर्मूले लिखवाए थे कि अगर किसी का अलॉटेड गिवन है तो अप्लाइड कैसे फाइंड आउट करेंगे और अप्लाइड गिवन है तो अलॉटेड कैसे। ठीक है, तो इसका अलॉटेड गिवन था, अलॉटेड रख दिया, तो अप्लाइड कैसे निकला, इसके ग्रुप का अप्लाइड, इसके ग्रुप का अलॉटेड, तो ये आ गया बच्चों 3400। तो हमें यहाँ पे अप्लाइड पता नहीं था, बट हमने फाइंड आउट कर लिया कि इसका अप्लाइड कितना है, 3400। ठीक है, चलिए, तो इसने एप्लीकेशन पे जो आपको मनी दी होगी वो दी होगी बच्चों 3400 शेयर पे 6 रुपीज के अकॉर्डिंग, कितने रुपए, ये लो 34 पे 6 रुपीज, 20,400। ठीक है, अब हमने इसको शेयर्स तो उतने अलॉट ही नहीं किए, हमने तो उसको 3200 शेयर अलॉट किए हैं। तो लीजिए इसका मनी एडजस्ट कर लेते हैं, लेस एडजस्टमेंट, मनी एडजस्ट करेंगे जितने हमने इसको शेयर अलॉट किए हैं। अलॉट कितने किए हैं, 3200 पे 6 रुपीज के अकॉर्डिंग। तो हमने इनका पैसा कितना लेना है, आदित्य का बच्चों 19,200। तो यहां पे मुझे एडवांस मनी रिसीव्ड हो गई एप्लीकेशन पे। बच्चों मुझे आदित्य से एडवांस मनी रिसीव्ड हो गई एप्लीकेशन पे 1200, ये ठीक है ना। चलिए, अभी मेरी बात खत्म नहीं होगी, ठीक है, यहां पे मेरी बच्चों फर्स्ट वर्किंग नोट प्रिपेयर हो गया। तो एप्लीकेशन के बाद हम इससे आदित्य से डिमांड करेंगे अलॉटमेंट का। तो लीजिए, अलॉटमेंट ड्यू कितनी बच्चों 3200 शेयर्स पे हम उससे डिमांड करेंगे अलॉटमेंट का 3 रुपीज, यानी 9600। अब जब मैं उससे 9600 रुपीज की डिमांड करूंगा ना बच्चों अलॉटमेंट पे, जब मैं उससे 9600 रुपीज की डिमांड करूंगा तो वो जरूर बोलेगा कि भैया मैंने ना आपको एप्लीकेशन पे कुछ एडवांस मनी दे रखी थी। मैं कहूंगा हाँ सर, आपका एडवांस पैसा 1200 था। तो लीजिए एडजस्ट कर लेते हैं, एडवांस मनी लेस एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस मनी, कितनी एडवांस मनी बच्चों कितनी दे रखी है उसने एडवांस मनी 1200, ये लीजिए। तो वो हमें देगा अलॉटमेंट पे 8400। जो उसका फाइनल ड्यू आया, जो अलॉटमेंट का ड्यू आया अमाउंट बच्चों, वो आया ड्यू इसका 8400। बट ये तो फेल हो गया है तो इसने नहीं दिया बच्चों अलॉटमेंट। ठीक है, फिर हमने इससे कहा कि चलो भाई कोई बात नहीं, हमने अभी तक इसको फोरफिट नहीं किया है, अगर हम इसको फोरफिट कर देंगे तो कहानी खत्म इसकी। बट अभी तक हमने इसको फोरफिट
नहीं किया है। तो बच्चों हमने इससे डिमांड किया फाइनल कॉल, यानी फर्स्ट कॉल ड्यू किया, फर्स्ट कॉल ड्यू। ठीक है, हमने इससे फर्स्ट कॉल में बोला कि भाई 3200 शेयर पे 4 रुपीज के अकॉर्डिंग, 3200 शेयर पे 4 रुपीज के अकॉर्डिंग 12,800 रुपीज दे दे। बट बच्चों जिसने अलॉटमेंट नहीं दी है वो फर्स्ट कॉल क्या देगा, तो ये वहां पे भी 4 फीट हो गया और हमने इसको 4 फीट कर दिया। वहां पे भी ये फेल हो गया, वहां पे भी ये फेल हो गया और हमने इसको 4 फीट कर दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों इसमें। ठीक है ना, अब देखो इसमें क्या कह रहा है। और उसके बाद बच्चों क्या हुआ, इसको हमने जब 4 फीट कर दिया और कोई इसमें डिफॉल्टर नहीं है, सिर्फ एक ही था बस। अब हमारा वर्किंग नोट प्रिपेयर हो गया है, हमारा वर्किंग नोट डिफॉल्टर, जो भी हमारे क्वेश्चन में डिफॉल्टर है उसका वर्किंग नोट हमने प्रिपेयर कर लिया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सिंपली जर्नल एंट्री पास करेंगे और जब इस नोट्स की जरूरत पड़ेगी तब अप्लाई कर लेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये लीजिए बच्चों, सबसे पहले हम डिमांड करेंगे एप्लीकेशन की एंट्री होगी हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। हाँ जी, एप्लीकेशन मांगेंगे, हमें कितनी रिसीव्ड हुई है बच्चों, 1,80,000 पे 6 रुपीज, जिसमें से 1 रुपए प्रीमियम का भी है। ये लीजिए 1,80,000 पे 6 रुपीज। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं। ये आ गया बच्चों 10,80,000, 10,80,000। ठीक है, चलिए सेकेंड एंट्री। अब मैं ये जो पैसा मुझे रिसीव्ड हुआ है एप्लीकेशन का, ये मैं ट्रांसफर करूंगा। ठीक है, कहां पे ट्रांसफर करूंगा, शेयर कैपिटल में। तो लीजिए शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व टू कॉल इन एडवांस टू बैंक। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझना बच्चों, आपको 10,80,000 रिसीव्ड हुआ है एप्लीकेशन का, जिसे हमें ट्रांसफर करना है। बच्चों हमने शेयर इशू किया 1,60,000, तो 1,60,000 से ज्यादा पैसा तो ट्रांसफर ही नहीं कर सकते शेयर कैपिटल में। ठीक है ना, तो लीजिए शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होगा 1,60,000 पर, हाँ जी कितने रुपए बच्चों, 6 रुपीज तो टोटल है, जिसमें 5 रुपए शेयर कैपिटल का, 1 प्रीमियम का है, तो 5 रुपीज। ये लीजिए, तो ये आ जाएगा बच्चों हमारा 1,60,000 इंटू 5, 8 लाख। और सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में 1,60,000 पे 1 रुपीज, ये आ गया 160। और बच्चों कॉल इन एडवांस में यहां देखो 170 एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई और उनको 160 शेयर्स मिले, तो एक्सेस एप्लीकेशन कितनी थी, सिर्फ 10,000 एक्सेस एप्लीकेशन थी। तो लीजिए 10,000 पे 6 रुपीज, यानी 60,000। और देखो बच्चों आपने 10,000 एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया था, तो जिनको शेयर्स ही नहीं मिले, जिनको रिजेक्ट कर दिया, उनका पैसा वापस कर दो। ठीक है ना, ये लीजिए, तो उनका पैसा वापस कर देते हैं। 10,000 पे 6 रुपए, यानी 60,000 हमने रिजेक्ट कर दिया। ये लीजिए, तो बच्चों ये बहुत ही जबरदस्त एंट्री थी मेरी सेकंड वाली। ठीक है, आप लोगों को बहुत ध्यान से समझना होगा। सबसे पहले शेयर एप्लीकेशन तो डेबिट होगा, तो शेयर कैपिटल तो आएगा ही आएगा, और प्रीमियम है एप्लीकेशन पे तो प्रीमियम भी आएगा। ठीक है, दूसरा बच्चों यहां पे हमने 10,000 शेयर को रिजेक्ट कर दिया है, तो बैंक भी आएगा, और क्योंकि हमारा प्रो राटा लगा है तो कुछ पैसा हमें पहले से मिल गया है, तो कॉल इन एडवांस भी आएगा। ठीक है ना, चलिए यहां तक बिल्कुल क्लियर है बच्चों। अब हमारा एप्लीकेशन का पैसा हमने ट्रांसफर कर दिया, और जो भी हम पे एक्सेस था या रिजेक्शन था वो भी हमने एडजस्ट कर लिया। अब हम डिमांड करेंगे अलॉटमेंट की। चलो हाँ जी, थर्ड एंट्री हमारी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। बच्चों याद रखना, देखो अलॉटमेंट पे भी प्रीमियम है,
तो लीजिए 1,60,000 पे आप लोग डिमांड करोगे 3 यानी 4,80,000, जिसमें से बच्चों 1,60,000 शेयर पे 2 रुपए तो प्रीमियम के हैं यानी 3,20,000 और 1 रुपीज प्रीमियम 2 रुपए तो शेयर कैपिटल के हैं और 1 रुपीज प्रीमियम का है यानी 1,60,000। तो जो आपने डिमांड किया है अलॉटमेंट पे बच्चों वो टोटल अमाउंट है 4,80,000। ठीक है, आप लोगों ने जो डिमांड किया है अलॉटमेंट पे वो है 4,80,000 यानी बैंक में भी रिसीव्ड होना चाहिए 4,80,000 रुपीज। चलो बैंक की एंट्री करते हैं। ये लीजिए फोर्थ एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। बच्चों अलॉटमेंट के नाम पे 4,80,000 रिसीव्ड होने चाहिए, 4,80,000 रिसीव्ड होने चाहिए माइनस। अब ये जो कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं बिल्कुल ध्यान से समझना बच्चों, ये बिल्कुल हमारे लास्ट क्लास में जो कॉन्सेप्ट था, जो क्वेश्चन करा था, बिल्कुल उसी की तरह अप्लाई हो रहा है। यहां हमें कॉल इन एडवांस का पैसा ज्यादा तो मिला है, यहाँ पे हमें कॉल इन एडवांस का पैसा ज्यादा तो मिला है, पर सारा पैसा अलॉटमेंट पे एडजस्ट नहीं हो सकता। ठीक है, बिल्कुल डिक्टो है लास्ट क्लास जैसा। देखो क्योंकि हमारे एप्लीकेशन पे 6 रुपीज ज्यादा मिले हमें, पर बच्चों अलॉटमेंट तो है ही 3 रुपए की, यानी इसमें से हम सिर्फ और सिर्फ 10,000 शेयर पे 3 रुपीज एडजस्ट कर सकते हैं और उससे जो एक्सेस है उसे फर्स्ट कॉल पे ट्रांसफर कर देंगे। ये देखो समझाता हूं मैं बच्चों, हमें 60,000 रुपीज ज्यादा मिले। ठीक है, कैसे मिले हैं? 10,000 पर, क्योंकि देखो एक्सेस एप्लीकेशन कहां थी हमारी, ये वाली एक्सेस एप्लीकेशन की थी, ये वाली, और एप्लीकेशन मिली है तो एप्लीकेशन पे हमें 10,000 पे 6 रुपीज मिले यानी 60,000। ठीक है, अब मैं अलॉटमेंट पे एडजस्ट करूंगा तो इनका 10,000 पे अलॉटमेंट टोटल 3 रुपए की है, तो 3 ही रुपए तो एडजस्ट कर सकता हूं अलॉटमेंट पे। फिर भी ज्यादा पैसे आ रहे हैं, कितने ज्यादा आ रहे हैं? 30,000 ज्यादा हो रहे हैं। तो ये 30,000 कहां चले जाएगा मेरा? कॉल इन एडवांस फर्स्ट कॉल पे। हाँ, अगर मान लो बच्चों ये हमारी कॉल 7 रुपीज होती, ठीक है, ये 7 होती, तो फिर भाई पूरा का पूरा एडजस्ट हो जाता, उल्टा कम पड़ जाता 10,000। ठीक है ना, बट यहाँ पे हमारी जो कॉल मनी है यानी अलॉटमेंट वाली जो मनी है वो एप्लीकेशन से कम है। हमें 10,000 पे 6 रुपीज रिसीव्ड हुए और अलॉटमेंट पे हम 3 रुपीज एडजस्ट कर सकते हैं उसमें से, तो हमें अभी भी 10,000 पे 3 रुपीज एक्स्ट्रा मिल रखे हैं जो कि मैं फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट करूंगा। बस ये मेन था इसमें। ये बिल्कुल बच्चों सेम लास्ट क्लास वाला ही कॉन्सेप्ट था, बिल्कुल डिक्टो। ठीक है ना, ये लीजिए, तो उसमें से बच्चों हमने 30,000 रुपीज तो हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लिया, इसमें से 30,000 रुपीज हमारा कॉल इन एडवांस फर्स्ट कॉल पे चले जाएगा। तो लीजिए, तो बैंक में आ जाएगा 30,000। ठीक है, माइनस क्यों बच्चों? अलॉटमेंट पे आदित्य फेल हुआ है और उसने अलॉटमेंट पे 8,400 रुपीज पे नहीं किए, तो ये लीजिए 8,400। तो हमें रिसीव्ड कितने हुए? 480 में से हमें 30,000 रिसीव नहीं हुए, माइनस 84 और नहीं हुए, तो कितने हुए? 441600। अच्छा, अब जिसने पैसे नहीं दिए उसे कहा जाता है कॉल इन एरियर्स, जो पैसे नहीं दिए उसे कहा जाता है कॉल इन एरियर्स, और जिसने बच्चों पहले पैसे दे दिए थे उसे कहा जाता है कॉल इन एडवांस। तो अलॉटमेंट का हमें कितना ज्यादा पैसा मिल गया था? 30,000 सॉरी, तो वो भी मैंने एडजस्ट कर लिया। लो, मेरी अलॉटमेंट भी बच्चों कंप्लीट हो गई, कोई दिक्कत की बात है नहीं। ठीक है ना, मेरी अलॉटमेंट कंप्लीट हो गई। तो अब मैं क्या डिमांड करूंगा? ऑब्वियसली मैं फर्स्ट कॉल डिमांड करूंगा। ये लीजिए, तो मैं फर्स्ट कॉल मांगता हूं अपनी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। बच्चों हम लोग 4 रुपीज डिमांड करेंगे, जिसमें 3 रुपए तो शेयर कैपिटल का, 1 रुपए प्रीमियम का। तो लीजिए, हम लोग 1,60,000 पे 4 रुपीज
यानी फर्स्ट कॉल का 6,40,000 मांगेंगे, जिसमें से बच्चों 4,80,000 तो शेयर कैपिटल का है और 1,60,000 प्रीमियम का है। ठीक है ना, यानी हमने कितना डिमांड किया बच्चों, हमने फर्स्ट कॉल पे 6,40,000। ठीक है, तो बच्चों हमने फर्स्ट कॉल पे डिमांड किया है 6,40,000 रुपीज, जिसमें से 4,80,000 रुपीज तो शेयर कैपिटल का है और 1,60,000 प्रीमियम का है। ठीक है, तो हमने फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, हमने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डिमांड कर दी। तो अब हमें क्या रिसीव्ड होगा, अब हमें रिसीव्ड होगा बच्चों फर्स्ट कॉल का पैसा। तो ये जो उसकी एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है ना, फर्स्ट कॉल की एंट्री करते हैं। हाँ जी, ये लीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो बच्चों फाइनल कॉल आपने कितने की डिमांड करी, 6,40,000, तो आने भी कितने चाहिए, 6,40,000, ये लीजिए। ठीक है, अब जिनका पैसा पहले से आ गया है, तो बच्चों देखो यहां पे हमें कॉल इन एडवांस 60,000 रिसीव्ड हुआ था, जिसमें से 30 तो हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लिया था, और 30,000 रुपीज फर्स्ट कॉल पे यानी कॉल इन एडवांस का माइनस 30 जो पहले से रिसीव्ड हो गया है वो थोड़ी ना मिलेगा। ठीक है ना, चलिए आगे माइनस करते हैं। ये लीजिए माइनस, माइनस कौन सा, कॉल इन एरियर्स। भाई इसने हमें फाइनल कॉल पे पैसा नहीं दिया है आदित्य ने, कितने नहीं दिए, 12,800। तो लो हमें रिसीव्ड कितना हुआ है बच्चों, फिर हमें रिसीव्ड कितना हुआ है, 6,40,000 माइनस 30,000 माइनस 12,800, तो हमें रिसीव्ड हुआ है बच्चों 597200, 597200। अच्छा, अब जो पैसे हमें पहले से मिल गए थे उसे कहा जाता है बच्चों कॉल इन एडवांस। तो एडवांस का कितना पैसा मिला, 30,000। ठीक है ना, और जिसने हमें पैसे नहीं दिए, आदित्य ने हमें पैसे नहीं दिए, तो उसको क्या बोलेंगे, कॉल इन एरियर्स। ये लीजिए, तो कॉल इन एरियर्स, तो एरियर्स के कितने पैसे नहीं मिले, 12,800। ठीक है, तो हमें रिसीव्ड बच्चों ये हुआ है बैंक से 597200, कॉल इन एडवांस का 30 था, कॉल इन एरियर्स का 12,800 जो आदित्य ने नहीं दिया है, तो टोटल 6,40,000 का हिसाब हो गया। लीजिए वो जो सारी की सारी एंट्री हो गई, फर्स्ट कॉल तक एंट्री हो गई। अब फर्स्ट कॉल के बाद क्या किया है हमने आदित्य को फोरफीट कर दिया बच्चों, और फिर उसके शेयर को रीइश्यू भी कर दिया। तो अब हम लोग एंट्री नंबर करेंगे 7, एंट्री नंबर बच्चों 8 और एंट्री नंबर 9। ठीक है, तो एंट्री नंबर 7 होगी उसके शेयर को फोरफीट करने की। तो लीजिए, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व टू शेयर फोरफिटेड टू कॉल इन एरियर्स। ठीक है ना, अब बच्चों प्रीमियम वाला क्या होगा, ध्यान से समझो। प्रीमियम एप्लीकेशन पे भी है, अलॉटमेंट पे भी है और फर्स्ट कॉल पे भी है। उसने एप्लीकेशन का प्रीमियम दिया है तो प्रीमियम हैज बीन पेड का केस लग गया, पर अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का प्रीमियम नहीं दिया तो कौन सा केस लगेगा, प्रीमियम हैज नॉट बीन पेड। तो चलिए हम लोग उसका सी निकाल लेते हैं बच्चों, कॉल्ड अप। तो देखते हैं कॉल्ड अप उससे मांगा कितना गया, उससे अलॉटमेंट भी मांगा है, फर्स्ट कॉल भी, एप्लीकेशन भी मांगी है, दे दी उसने, अलॉटमेंट मांगी है, नहीं दी, फाइनल कॉल मांगी है, नहीं दी, यानी हमने डिमांड फर्स्ट कॉल तक किया है। तो बच्चों हमने कॉल्ड अप किया है 30। ठीक है, अब आप लोगों को पता चल गया कि भाई प्रीमियम का दोनों केस लग रहा है, एप्लीकेशन दे दिया है तो प्रीमियम हैज बीन पेड का केस है, पर बच्चों उसने एप्लीकेशन दी है तो एप्लीकेशन पे जो प्रीमियम पे कर दिया है इसका मतलब तो प्रीमियम हैज बीन पेड का केस है, बट उसने अलॉटमेंट नहीं दिया और फाइनल कॉल नहीं दिया तो उसमें केस लग गया है प्रीमियम हैज नॉट बीन पेड अप का। अब ध्यान से सुनो, चाहे प्रीमियम पेड का केस लग रहा हो चाहे प्रीमियम हैज नॉट बीन पेड का केस लग रहा हो, बच्चों प्रीमियम कैपिटल से हमारे कॉल्ड अप मनी से माइनस ही हो जाता है। ये लीजिए, तो हमारा कॉल्ड अप आ गया 10। अब उसने जो प्रीमियम नहीं दिया है
वो प्रीमियम डेबिट हो जाएगा SPR। तो कितना डेबिट होगा बच्चों? 2 रुपए। क्यों भाई? डेबिट होगा सिक्योरिटीज प्रीमियम रुपीज ओनली 2, जो उसने नहीं दिया है, जो कि है बच्चों अलॉटमेंट का 1 रुपए और फाइनल कॉल का 1 रुपए। बाकी तो उसने दिया ही है एप्लीकेशन का। तो ये लीजिए, अब इसकी एंट्री करते हैं बच्चों। तो 16 उसके कितने शेयर है बच्चों जो हमने फोरफिट किए? 3200। तो 3200 पे 10 रुपीज का कॉल्ड अप था, यानी 32,000। उसने प्रीमियम के कितने पैसे नहीं दिए? तो भाई प्रीमियम के 32 पे 2 रुपीज, यानी 6400 रुपीज नहीं दिए। ठीक है ना? तो उसने दिया कितना, यानी उसका पेड अप कितना है बच्चों? उसका पेड अप है सिर्फ ये 20,400। ठीक है, उसका पेड अप कितना है? 20,400, जिसमें से अच्छा ये मैं समझाता हूं आप लोगों को। ये मैंने बच्चों 20,400 दिया है, जिसमें से बच्चों हमारा माइनस हो जाएगा SPR। ठीक है, माइनस हो जाएगा SPR, क्योंकि एप्लीकेशन का प्रीमियम तो दिया है ना उसने, तो प्रीमियम माइनस कर दो। कितना? 3200 शेयर्स पे एप्लीकेशन का 1 रुपीज प्रीमियम, जो कि माइनस हो जाएगा बच्चों हमारा 3200। तो इसका मतलब उसने कितने रुपए दिए? भाई उसने टोटल दिए 20,400 माइनस एप्लीकेशन पे करी है, तो प्रीमियम हैज बीन पेड का केस लगेगा। तो प्रीमियम C से तो माइनस कर दिया हमने, P से भी तो माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये हैज बीन पेड का केस लग रहा है। तो ये लीजिए माइनस 3200। तो बच्चों उसका आ गया 17,000। कितना आएगा ये? 20,400 माइनस 3200, तो 17,200 बच्चों उसका पेड अप आया। अब आपको बताना है कि उसका कॉल इन एरियर्स कितना रहा। वो तो सिंपल है भाई, उसने अलॉटमेंट पे नहीं दिया 8400 और फर्स्ट कॉल पे नहीं दिया है 12,800। तो ये लीजिए 8400 प्लस 12,800, तो ये इसका कॉल इन एरियर्स है। ये आ गया बच्चों 21,200। तो ये हो गया इसका फोरफिट की एंट्री। बच्चों बिल्कुल सही करोगे तो डेबिट क्रेडिट इक्वल आ जाएगा। आप लोग चेक कर लेना, डेबिट क्रेडिट इक्वल होगा। ठीक है, अब बात करते हैं रीइश्यू की एंट्री की। तो ये लीजिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अच्छा, रीइश्यू की एंट्री के लिए हम ये बॉक्स देखेंगे। बॉक्स में क्या कह रहा है बच्चों कि हमने सिर्फ और सिर्फ हाफ शेयर रीइश्यू किए हैं। भाई हमने उसके जो टोटल शेयर फोरफिट किए हैं वो तो 3200 के, पर रीइश्यू कर रहे हैं सिर्फ हाफ। ये लीजिए, तो 3200 शेयर्स हमने सिर्फ रीइश्यू किए हैं बच्चों। 1600। अच्छा, लैंग्वेज क्या गिवन है? 32 में से हाफ। बच्चों 32 तो टोटल फोरफिट हुए हैं, पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हाफ रीइश्यू है। तो 32 का हाफ कर दो 1600, तो 1600 शेयर कैसे? फुल्ली पेड अप। तो यहां पे तो आ जाएगी लैंग्वेज। ये लीजिए 16,000, और पर शेयर वैल्यू बैंक की देखनी है, तो बैंक की बच्चों टोटल वैल्यू दे रही है, पर शेयर वैल्यू नहीं दी यहाँ पे। उसने कहा टोटल 43,000 में रीइश्यू है, तो ये लीजिए 43 यहां आ गया। अब हमारा बच्चों जो डेबिट साइड है वो ज्यादा आ रहा है, तो ये लीजिए क्रेडिट साइड को फिल कर दीजिए सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से। तो कितना एक्सेस है ये? 27,000। तो बच्चों यहां पे हमारी डेबिट साइड ज्यादा आ रही थी, तो क्रेडिट साइड कम आ रही थी। जितने से भी कम आएगी तो बच्चों हम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से उसे फिल कर देते हैं। ठीक है, ये लास्ट एंट्री बच्चों हमारी शेयर फोरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व। जो भी हमें शेयर को रीइश्यू करने में प्रॉफिट हुआ है वो हम ट्रांसफर कर देंगे अपने कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। तो अब हमें ये इसके लिए अमाउंट निकालनी है, तो आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों को करवा, इसके लिए तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं। लीजिए, कैपिटल रिजर्व इक्वल टू टोटल मनी फोरफिटेड यानी 17,200 डिवाइडेड बाय टोटल शेयर फोरफिटेड 3,200, नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड, तो रीइश्यू कितने किए? 1600 माइनस अमाउंट यूटिलाइज एट द टाइम ऑफ रीइश्यू। तो बच्चों रीइश्यू के टाइम पे तो शेयर फोरफिट यूज ही नहीं हुआ, तो ये आएगा 0। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आएगा बच्चों आपका 17,000। हाँ, तो ये आ गया आपका कैपिटल रिजर्व 8600। ये लीजिए
तो आपका कैपिटल रिजर्व आ गया 8600। इसे आप लोग मैच कर लेंगे तो ये हमारा बच्चों पूरा का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आप लोगों को इसे नोट डाउन करना है, जो भी डाउट होगा उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है मुझे, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। एक चीज और बच्चों, ये आप लोगों को जर्नल के फॉर्मेट में ही करना है, ठीक है ना। मेरे पास थोड़ी सी जगह भी कम होती है, प्लस बच्चों मुझे एग्जाम तो देने नहीं है, तो मुझे सिर्फ आप लोगों को कॉन्सेप्ट सिखाना है, बट आप लोगों को एग्जाम में प्रेजेंटेशन भी देना है विद कॉन्सेप्ट। तो आप लोग ऑलवेज जर्नल एंट्री प्रिपेयर करके, जर्नल का फॉर्मेट तो आता ही आप लोगों को, तो जर्नल का फॉर्मेट प्रिपेयर करके ही जर्नल एंट्री पास करोगे। और ये सारा काम जो कैलकुलेशन का होता है ये आपका वर्किंग नोट का पार्ट होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में अगले क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। इसमें जो भी आप लोगों का डाउट होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आप लोगों को आंसर करूंगा। ठीक है ना, जय हिंद गाइस, नेक्स्ट क्लास में लेंगे।